अब वो सभी स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए, अब वो अपने आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उनका कहना है कि परिवार ने धोखा दिया, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिहार परिवार ने धोखा दिया, बिहार की जनता का आशीर्वाद देने के लिए किसी ने धोखा नहीं दिया उन्हें, उनके जो उनका रवैया था उसका ये परिणाम है, और उनको मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो मंथन करेंगे उनको साफ पता चल जाएगा। बिहार की जनता का साथ भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है उनकी सभा में, बिहार की जनता उनका समर्थन कर रहा है। जी जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष पहली बार सर पहुंचे हैं सर इस पूरे घटना के बाद सर? नहीं पहली बार नहीं, इसके पूर्व में भी हम पहुंचे थे, हम अपने क्षेत्र गए थे। इस बार भी हमारा जो बिहार का दौरा लगा है, हम अपने कल क्षेत्र जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, फिर मौना करेंगे। कितने दिन के दौरे पे सर? आज आए, कल भी है, वीकेंड्स में यहाँ पे हैं। ये सदन खुला हुआ है तो सोमवार को हमें वापस भी जाना पड़ेगा, तो इस वजह से। सर एक सवाल और है सर, संसद नहीं चल पा रही है फोन टैपिंग के विषय पर, नीतीश कुमार ने कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपका सर क्या मानना है सर लोक जनशक्ति पार्टी? देखिए, फोन टैपिंग पे तो इस पर बहुत अच्छा जवाब हमारे माननीय मंत्री जी ने इस पर दिया था। अब रही बात सदन नहीं चलने की, तो विपक्ष को संवाद करना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और सदन को चलने देना चाहिए, ताकि जो जनहित में जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान निकाला जा सके, और सरकार को भी मौका दें वो जवाब देने का। इसमें विपक्ष को थोड़ा सहयोग करना चाहिए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया आपको? जी, लोजपा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया? जी जी, क्या कार्य करेंगे? देखिए, पार्टी को मजबूती दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे स्वर्गीय पिताजी रामचंद्र पासवान जी का जो उनका आइडियोलॉजी था, उनका जो सपना था, जो उनका जो जिस पथ पर वो चलते थे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, इन सब के लिए आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। धन्यवाद। सर एक सवाल, आखिरी सवाल और है सर, जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में जरूरत है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको अभी उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं से जुड़ना होगा। देखिए, अब गरीब के लिए जितना भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह के भी प्रयास किया जा सकते हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए वो करना चाहिए। जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं सर? देखिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे कि इस विषय के बारे में उन्होंने क्या कहा है, नहीं कहा है, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि गरीबों के लिए जो भी कुछ किया जाए, उनके हित में जो भी कुछ निर्णय लिया जाए, वो लिया जाना चाहिए। शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपकी पार्टी की टूट में बीजेपी की या जेडीयू की कितनी भूमिका? सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है। देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी भूमिका मेरे परिवार के सदस्यों की है, और आज की तारीख में मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊँ। मैं उस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि भाजपा ने मेरा साथ क्यों दिया या जनता दल यूनाइटेड ने इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया। अगर मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई, अगर वो लोग मेरे साथ होते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ पाती। पर जब आप अपनों ने ही साथ नहीं दिया, किसी तीसरे पर मैं क्या उंगली उठाऊँ। जदयू और भाजपा का तो अपना प्लान है, आने वाले उपचुनाव में आपका क्या प्लान है? आने वाले उपचुनाव की भी जानकारी बहुत जल्द आप सबके साथ साझा की जाएगी। यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राजू तिवारी जी, यहाँ पर हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, कुलास पांडे जी हमारे संगठन के मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, संजय सिंह जी, हमारे संजय रविदास जी मौजूद हैं जो हमारे सदस्यता अभियान के अध्यक्ष हैं, और साथ में संजय पासवान जी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय हमारे कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रणब हैं जो हमारे युवा के अध्यक्ष हैं, गुप्तेश्वर राय जी हैं जो हमारे किसान सेल के हमारे अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम साथियों के साथ आने वाले समय में उपचुनाव में, पहली बात तो उपचुनाव हो कब रहे हैं ये देखने वाली बात है। अमूमन हम लोग देखते थे कि भैया 6 महीने के भीतर उपचुनाव होते थे, पर तारापुर की सीट को खाली हुए मुझे लग रहा है कि अब लगभग 4 महीना होने को आया है। तो अगर उपचुनाव सही समय में होते हैं या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चुनाव को टाला जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में जहां एक तरफ मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, वहीं किसके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, ये चुनाव के समय पर ही तय किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद के साथ जो चुनाव होने जा रही है वो राजद के साथ लोजपा मैदान में आ रही है। इन कयास पर कितनी सच्चाई है आप खुद बता दें। ये मुझे ही जानकारी नहीं है अभी तक। अगर आप मेरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरे गुट का जिक्र नहीं कर रहे ना, मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी तक ईमानदारी से बोलूं इस बारे में, मैं मेरे तमाम साथियों से आप अलग से बैठकर आप चर्चा कर लें, इनसे आप अलग से बैठकर बातचीत कर लें। हम लोगों ने इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में ये आशीर्वाद यात्रा है, और इसमें जिस तरीके का हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है वो अपने में अभी समेटना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है।
चुनाव के वक्त गठबंधन की चर्चा की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि राजद की ओर से टेस्टिंग की जाएगी इस उपचुनाव में, राजद की ओर से टेस्टिंग की जाएगी कि लोजपा के साथ आगे का गठबंधन किस तरह का स्वरूप रहेगा या इसका क्या लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा बिहार के चुनाव में। ये टेस्टिंग की जानकारी मेरे पास नहीं है अभी। तो आप तो जिस तरह की अभी आप बात बता रहे थे वो तो राजद की बात थी कि ये 3 नंबर की पार्टी 1 नंबर में चली गई है। तो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये इस बात का तो संकल्प लेकर मैं उतरा था चुनाव के मैदान में जी। ये संकल्प मेरा था और इसका श्रेय आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये संकल्प मेरा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करना है। उनकी पार्टी को के सामने ही मैंने अपने प्रत्याशी मैंने उतारे थे। तो आज की तारीख में उनकी अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, ये हम लोगों ने शुरू से इस बात को हम लोगों ने कहा है, इसमें कौन सी नई बात हम राजद तो बोल रहा है कि 1 नंबर के जो पार्टी हम बन गए उसमें योगदान एलजेपी का है, चिराग का है, जिसके कारण आज भाई आप मुझसे जो बुलवाना चाह रहे हैं मैं बस इतना बोलूँगा, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये यात्रा है। गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाए। जनगणना पे आपका क्या? देखिए, जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक लंबा समय बीत गया है जब सही मायनों में पता तो चले हम लोगों को कि भैया कौन से हाँ जातीय जनगणना की आप जनसंख्या और कानून की बात नहीं कर रहे ना। हाँ जातीय जनगणना, हाँ तो वो होनी चाहिए और पता चलना चाहिए भैया कि समाज में जो भी जाति धर्म के लोग हैं क्या है उनकी संख्या, क्या है उनकी परिस्थिति, कितना सुधार उनकी परिस्थितियों में एक लंबे समय से सुधार हुआ है नहीं हुआ है, तो इसकी बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षक नियोजन में चिराग जी, शिक्षक नियोजन में अनियमितता का जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सवाल आ रहे हैं, तो चिराग से पूछिए कि शिक्षक नियोजन में जो अभ्यर्थियों का जो मामला है प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर जो बहाली की प्रक्रिया हो रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि पैसे लेकर किए जा रहे हैं शिक्षक बहाली। इस पर विपक्ष को शिक्षकों की बात अगर आपको याद होगा, सबसे पहले जब मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा जब मैंने शुरू की थी, उस वक्त से मैं शिक्षकों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा कि भैया आपके 4-4, 5-5 साल तक आपके रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं, इन तमाम विषयों को। और ये उसी दौरान हुआ था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुझसे दिक्कतें शुरू हुई थी। जब मैंने बिहारी फर्स्ट जब मैंने यात्रा की शुरुआत की थी, उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि भैया इस यात्रा के दौरान संभवतः कई ऐसे विषय मेरे संज्ञान में आएंगे जो शायद आपकी जानकारी में नहीं होंगे, मैं आपके संज्ञान में देता रहूँगा और उस पर हम लोग को, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है, हम लोग को अमल करना ज़रूरी है। जिसमें शिक्षकों का मामला, जिसमें युवाओं से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए कई विषय थे, 7 निश्चय को लेकर दुनिया भर के घोटालों की जानकारी उस वक्त सामने आ रही थी। इन तमाम विषयों को मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का मैंने उस वक्त प्रयास किया था, पर उसी से उनको ऐतराज़ शुरू हुआ कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी खामियां गिना रही है। जबकि मैं उनको बार बार उस वक्त ये कहता था कि मैं खामियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप निकलते नहीं हैं मुख्यमंत्री आवास से ज़्यादा बाहर, पर अगर मैं जनता के बीच में हूँ तो जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। शिक्षकों का जो ताज़ा मामला है, ये तमाम इस तरीके के विषय हम लोग मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देते रहे हैं, पर अब मैं इस बात